हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल वेल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। एंड टुडे आवर टॉपिक इज पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और सभी पैसिव वॉइस की जो लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, वहाँ जाकर सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लेंगे एक्टिव वॉइस के, उसमें क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, अर्थात ये वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या सेल प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और विल किसके साथ, सेल किसके साथ? अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, इनके साथ सेल का यूज, बाकी सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है। तो शुरू करते हैं, इसके पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। ऑब्जेक्ट को लास्ट से उठाकर फर्स्ट ऑफ ऑल ले आना है, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल एस एल लगाकर उसके बाद बी ऐड कर देना है। एक्शन थर्ड होगा, बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रख देना है। विशेष बात ध्यान यही रखनी है कि पैसिव वॉइस हमेशा एक्शन थर्ड में होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सुनील विल वॉश द कार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, द कार, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है, द कार विल बी वॉश्ड बाई सुनील, और हो गया पैसिव वॉइस तैयार। कभी कभी तो हम में से बहुत के मन में आता होगा पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं, होता क्या है। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर गया और मैंने उससे कहा कि यार दरवाज़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा अरे अभी तो देखना, इस दरवाजे के ऊपर अभी तो पेंट किया जाएगा। तो मैंने कहा ज़रा इंग्लिश में बोलो इसे कैसे होगा, तो शायद वहाँ पर हेजिटेशन हो जाती है। ये सब हम सब के साथ भी होता है। तो यही तो पैसिव वॉइस होती है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को छिपा लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, दे विल पेंट द डोर, वे दरवाजे पर पेंट करेंगे। तो क्या पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, द डोर विल बी पेंटेड, दरवाजे पर पेंट किया जाएगा। छुपा के लिया, बाय देम। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम पहचान नहीं पाते कि पैसिव वॉइस में है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए पैसिव वॉइस पर हमें विशेष फोकस करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर विल स्कोल्ड देम। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, देम, देम को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे, दे होगा, दे के साथ विल यूज होगा, दे विल बी। स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड बाय माई फादर। समझ में आ गया होगा कि अगर ये बात केवल बात इतनी होती कि उन्हें डांटा जाएगा तो शायद मुश्किल पड़ जाती, लेकिन अगर हम ये कह दें कि उन्हें मेरे पिताजी के द्वारा डांटा जाएगा तो हम एकदम पैसिव वॉइस इसकी तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल पनिश हिम, मैं उसे सज़ा दूंगा। तो अगर हम कहें कि उसे सज़ा दी जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या है इसमें, क्या है, पैसिव वॉइस है। तो हिम को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे, ही विल बी पनिश्ड, और किसके द्वारा, बाय मी। अगर बाय मी न हो तो हमें अपनी हैबिट बनानी है कि इन सेंटेंसेस को हम पहचानें कि इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है और उसकी पैसिव वॉइस तैयार कर दें। अब लेते हैं हम नेगेटिव अर्थात नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्यों को, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निषेधात्मक और नकारात्मक भी होते हैं। तो इनकी पैसिव वॉइस भी नकारात्मक निषेधात्मक भी बनानी है। तो किस तरह से बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में इसका रूल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, आफ्टर दैट विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नोट होता है यहाँ पर। आफ्टर दैट एक्शन फर्स्ट होना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का यूज होगा, प्लस नोट करके बी ऐड करना है और उसके बाद एक्शन थर्ड करके बाई लगाओ और फिर सब्जेक्ट को रख देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मोहित विल नॉट स्विच ऑन द बल्ब। ऑब्जेक्ट में क्या है, द बल्ब, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग विल ही लगेगा और उसके बाद नोट जरूर आना है। तो क्या हो जाएगा, द बल्ब विल नॉट बी। स्विच की थर्ड फॉर्म करेंगे, स्विच्ड ऑन, और बाय किसके द्वारा, मोहित, बाय मोहित। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस चेंज हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉन्ट लर्न द पोएम। वॉन्ट क्या है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे हम ऐसे यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, द पोएम, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे। तो चाहे तो हम इसे विल नॉट भी लिख सकते हैं और चाहे वॉन्ट लिख दें, हमारे पास चॉइस होती है यहाँ पर, द पोएम वॉन्ट, उसके बाद बी ऐड करेंगे, बी लर्नड बाई हर। हम इसको ऐसे ही बना सकते थे, द पोएम विल नॉट बी लर्नड
बाय हर। लर्न पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं लर्न की थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं जो कि गलत हो जाती है। सम मोर एग्जाम्पल, निशा वॉन्ट कुक द फूड, निशा खाना नहीं बनाएगी। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, द फूड फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे, द फूड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिया गया था वॉन्ट विल नॉट का, तो वॉन्ट यूज कर सकते हैं और विल नॉट भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, द फूड वॉन्ट बी, कुक की थर्ड फॉर्म कर दी गई है कुकड, और सब्जेक्ट में कौन था, निशा, उसे सबसे लास्ट में ले आएंगे बाई निशा। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भावना वॉन्ट क्लीन द फर्नीचर। तो एग्जाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या मिला हुआ है हमें, द फर्नीचर, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग विल नॉट या वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करें। तो क्या होने वाला है, द फर्नीचर वॉन्ट, जस्ट आफ्टर बी, एंड आफ्टर दैट क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाई, सब्जेक्ट में कौन था, भावना, भावना को लास्ट में ले लेंगे बाई भावना। स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने किसी जगह हाँ भाई फर्नीचर साफ करा दो, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं फर्नीचर साफ नहीं किया जाएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलें, द फर्नीचर वॉन्ट बी क्लीन। तो इसलिए पैसिव वॉइस पर विशेष ध्यान देना होता है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वी शैल नॉट बी कवर द बुक, क्योंकि द बुक थर्ड पर्सन का है तो ध्यान रखना शैल नहीं आएगा इस बार, क्या आने वाला है, विल। तो क्या हो गया, द बुक विल नॉट बी कवर्ड बाई अस। अब स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें इंटरोगेटिव में भी पड़ती है। जैसे क्या भाई उन्हें पैसा भेज दिया जाएगा, तो ये भी तो हमें इसी तरह से ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो इन्हें हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसका रूल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में अफर्मेटिव में क्या रूल अप्लाई होता है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि ये टू टाइप के होते हैं, एक तो यस और नो टाइप के होते हैं, दूसरे WH फैमिली टाइप के होते हैं। यस या नो में वो सेंटेंस आते हैं जिनका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे क्या उन्हें पैसा भेजा जा सकता है, हाँ उन्हें पैसा भेजा जा सकता है, या क्या उन्हें पैसा भेजा जाएगा, हाँ उन्हें पैसा भेजा जाएगा। तो इनके आंसर यस या नो में हो जाते हैं। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है विल या शैल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक्शन फर्स्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लाने से पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट प्लस बी, एक्शन थर्ड करेंगे और बाई सब्जेक्ट। अब इसी बात का जो हम अभी चर्चा कर रहे थे उसका देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। शैल वी सेंड देम सम मनी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम मनी भी है। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं। तो देम क्या में चेंज होगा, दे में, तो इसके अकॉर्डिंग शुरू में विल या शैल भी रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, विल दे बी सेंट सम मनी बाई, और वी क्या में चेंज हो गया, अस में। इसका दूसरा टाइप भी हम बना सकते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सम मनी के अकॉर्डिंग बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विल ही आएगा इस बार भी, विल सम मनी, उसके बाद बी रखेंगे सेंट, लेकिन ध्यान रखना है टू लगाना पड़ता है, टू देम बाई अस। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वालों को हम इस तरह से कोई से भी टाइप से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है। जैसे शैल वी डिसाइड टू लीव अर्ली, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से बना देते हैं। तो इट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना पड़ेगा, विल लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, विल इट, बी तो आता ही है, फिर बी डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड टू लीव अर्ली, और सब्जेक्ट में कौन था, वी क्या में चेंज होगा, अस में, तो क्या हो गया, बाई अस। नेक्स्ट एग्जांपल, विल द गारमेंट बिजनेस मेक हिम रिच, क्या उसे ये कपड़ों का व्यापार धनी बना देगा। ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रखना पड़ेगा विल ही बी मेड रिच बाय द गारमेंट बिजनेस। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस चेंज हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विल इंग्लिश लिटरेचर इंटरेस्ट मी। तो हालांकि हमने पहले वीडियो में भी अपने बताया था कि जब इंटरेस्ट या फिर कंटेंट इन दोनों वर्ड में से कोई होता है तो वहाँ पर बाई का यूज नहीं करते, बल्कि उनकी जगह इनका प्रयोग होता है। तो मी को फर्स्ट ऑफ ऑल रखने के लिए मी किस में चेंज होने वाला है, आई में। आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रखना पड़ेगा शैल आई बी, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, यहाँ बाई प्रयोग नहीं करना, क्या करना है, इन इंग्लिश लिटरेचर। इंटरोगेटिव में यस या नो में जिनके आंसर दिए जा सकते हैं उन सभी प्रकार के सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम इसी तरह से बनाते चलेंगे। लेकिन हमने जैसा कि बताया था कि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक WH फैमिली वाले भी होते हैं जिसमें WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई ऐसे वर्ड भी फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकते हैं। तो अगर इस टाइप के होते हैं तो हमें उन्हें
एज इट इज़, जैसे कि तैसे रख देना होता है। तो क्या होने वाला है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर। तो यहाँ पर व्हेन एज इट इज़ जैसा है ऐसे ही रहेगा। वो अब उधर से लेकर आते हैं द लेटर, इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा विल। तो व्हेन विल द लेटर बी, डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम जैसा बता रहे हैं कि WH फैमिली में एक स्पेशल वर्ड होता है हूँ, तो इसकी पैसिवाइज जरा हमें ध्यान से करनी होती है। तो कैसा सेंटेंस लिया गया, हूँ विल स्टील द गन। तो इसमें क्या ध्यान रखना, हूँ को देखते बाय होम कर दो, और फिर विल तो आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब है। द उधर ऑब्जेक्ट में क्या है, द गन को लेकर आए, उसके बाद कर दिया बी और फिर कर दिया एक्शन थर्ड स्टोलन। बाद में इसके कुछ नहीं होना, बस सेंटेंस तैयार हो गया है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और पैसिवाइज के अगर हमें वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के वीडियो के लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं।